डी पर, तो अपेंडिक्स डी किन लोगों को भरना है, तो ये भरना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी और जिनको लोअर एक्सट्रीमिटी है, यानी उनको प्रॉब्लम है उनके पैरों में, कमर में, या स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम है उनकी रीढ़ में। चलिए अब हम इसको भरते हैं। सबसे पहले आपका नाम यहाँ आएगा, आपकी उम्र यहाँ आएगी, आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, शॉर्ट में लिखिएगा। उसके बाद आपके यूडीआईडी कार्ड का नंबर, जो कि आपके यूडीआईडी कार्ड में ही बॉटम में मेंशन होता है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि आपकी डिसेबिलिटी है क्या, आपको लोकोमोटर में क्या डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से हुआ है जी आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो आप पूछोगे भैया ये कहाँ पता चलेगा, तो बेटा जो आपका बड़ा फॉर्मेट होता है ना, एक तो छोटा फॉर्मेट होता है आधार कार्ड जैसा, और एक बड़ा फॉर्मेट होता है आपका यूडीआईडी का, तो उसमें आपकी डिसेबिलिटी के नीचे डायग्नोसिस भी लिखी होती है कि किस वजह से ये डिसेबिलिटी है, तो उसे यहाँ भर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा। और उसके बाद चौथा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा क्या आप कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, क्या आप स्टिक यूज़ करते हैं, बैसाखी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर येस कर दीजिएगा। अगर करते हैं तो बिल्कुल भी नो डाउट येस करना है, और अगर नहीं करते हैं तो नो कर देना है। लेकिन डरना नहीं है और झूठ नहीं बोलना है, अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, और एग्जरेट करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, सच है बिल्कुल सही बोल दीजिएगा। उसके बाद फिफ्थ है कि मैं इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसमें राइट और रॉन्ग लगाया जाएगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी है, क्या आप अपना वज़न मतलब बियर कर सकते हैं और दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे यस। अगर आप बोलेंगे नहीं भैया मैं तो नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अगर आप असिस्टिव डिवाइस की मदद से, बैसाखी की मदद से, स्टिक की मदद से भी अगर खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप यस ही लगाएंगे बच्चों। इस पर एक पूरा सेशन भी कर चुके हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ पर हम लगातार सेशंस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है यहाँ पर, क्या आप अपने अफेक्टेड लेग पर खड़े हो सकते हैं। आप हो सकता है भाई किसी बच्चे को सिर्फ एक सिंगल लेग में ही प्रॉब्लम हो, मान लीजिए उसके राइट लेग में प्रॉब्लम है, तो क्या वो राइट लेग पर, अफेक्टेड लेग पर खड़ा हो सकता है। अब डाउट आएगा बच्चे को कि भैया यहाँ तो मैं नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन बेटा अगर आप स्टिक यूज़ करते हैं या आर्टिफिशियल लिम्ब यूज़ करते हैं और उसके यूज़ से भी स्टैंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप येस कीजिएगा। चलिए, क्या आप प्लेन सरफेस पर आराम से वॉक कर सकते हैं यूजिंग असिस्टिव डिवाइस और नॉट, यस कर सकते हो। क्या आप चेयर पर खुद बैठ उठ सकते हैं, तो आप यहाँ पर यस और नो कीजिएगा। क्या आप सीढ़ी जो है, कैन यू गो डाउन स्टेयर ऑन योर ओन, यानी इसका मतलब है पहला तो फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट सिमिलर ही है, क्या आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ सकते हैं, क्या आप सीढ़ियाँ नीचे उतर सकते हैं खुद से। ठीक है, असिस्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए भी ऐसा काम किया जा सकता है, तो इसमें आप दोनों में येस करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो। और क्या आप एक ही प्लेस पर खड़े हुए राइट की तरफ टर्न ले सकते हैं और फिर उसी जगह से लेफ्ट की तरफ टर्न ले सकते हैं, तो आप येस और नो कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप MBBS कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, डिपोनेंट में अपने सिग्नेचर कर देते हैं, वो डेट डाल देते हैं जिस डेट को आप इसको फिल करेंगे, और नीचे जिस जगह, मान लीजिए मैं दिल्ली में से बना रहा हूँ तो मैं दिल्ली लिख दूंगा, और ये मेरा अपेंडिक्स डी कंप्लीट हो गया।